मामत जुरु है ब्रह्म सृष्टि की, सो सब साहेब के तना, दुनिया करी सब कायम, सही भय मोहम्मद के वचन, सही भय मोहम्मद की वचन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सैया मेरी सुध लीजियो, जो कोई अहल किताब, तुम ताले लिख्या तुम ताले लिख्या नूरत जल्ला, सुन के जागो सिताब, सुन के जागो सिताब। प्राणनाथ प्यारे की जय। सैया मेरी सुध लीजियो। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साथ जी, किरंतन ग्रंथ प्रकरण 66 में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। ये प्रकरण में 27 चौपाई है और महामती प्राणनाथ जी पूरी तरह अपना परिचय अर्थात तत्वतः भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तू मुझको तत्व से जान ले। और सभी भक्तों को भगवान दर्शन देकर के यही बात कहते हैं कि तुम मुझे जिस रूप में देख रहे हो वो रूप से बहुत दूर में मैं तत्व से जानने की कोशिश करो। परब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु के स्वरूप में अवतरण अपना परिचय देने के लिए वेद शास्त्र उपनिषद द्वारा अपनी पुष्टि कर रहे हैं। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, सैया मेरी सुध लीजियो। सैया संपूर्ण आत्माओं के लिए, सैया मतलब जैसे सागर अगर आवाज़ निकले नदी के लिए तो कहते हे नदियाँ। अगर सूर्य अपने रोशनी से कहे कि तुम घर घर में जा रहे हो, सभी के घर घर में, सभी के पास उजाला के रूप में पहुँचे, हे रोशनियाँ मेरे खबर लो, मुझे जानते हो। और नदियाँ स्त्रीलिंग अपने सागर की तरफ उन्मुख हो रहे हैं। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी महामती प्राणनाथ जी के स्वरूप में आकर के कह रहे हैं, हे आत्माओं, हे परम धाम की ब्रह्म सृष्टियाँ, हे ईश्वरी सृष्टियाँ, हे संसार के जगत जीव, मेरी खबर लीजियो, मेरी सुध लीजियो, मुझे पहचानने की कोशिश करो। जो कोई अहल किताब, अहल का अर्थ होता है उत्तराधिकारी, हकदार, जिनको वो एक जिम्मेदारी है। तो बोले जो कोई अहल किताब, विशेष तारतम्यवाणी में एक आदेश है, एक संदेश है, एक उपदेश है। तो यहाँ आदेश की दर्जा से सूर्य में तेज है, किरण है और प्रकाश है। ऐसे ही तारतम्यवाणी में तेज दर्जा का ज्ञान ब्रह्म सृष्टि के लेवल से है, किरण दर्जा का ज्ञान ईश्वरी दर्जा से है और प्रकाश दर्जा का ज्ञान जीव सृष्टि के लिए। इसलिए तेज तारतम्य ज्योत प्रकाश करो अंधेरी सबको नाश। तेज तारतम्य ज्योत प्रकाश, तारतम्य में तेज ज्योत और प्रकाश लेवल का ज्ञान है, प्रकटवाणी में प्राणनाथ जी ने स्पष्ट किया। और करो अंधेरी सबको नाश, और सभी का अज्ञान को नाश करता हूँ। तो प्राणनाथ जी के अंदर में सभी, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः ऋषियों ने कहा, तो ऋषियों के सर्वे में कितने आ जाता है। फिर दूसरे सूक्ति से कहा कि वसुधैव कुटुम्बकम, सारा विश्व ही मेरा परिवार है। तो सर्वे में कितना आया, जड़ चेतन सबको सर्वे भवन्तु सुखिनः। महामती कहते हैं सुख शीतल करूँ संसार। प्राणनाथ जी के संसार में कितने हैं, सब क्षर पुरुष, ब्रह्मा विष्णु महेश, 33 करोड़ देवी देवता है, शेष नारायण, 84 लाख योनि, सभी को उद्धार के लिए महामती प्राणनाथ जी की मुखार बिंद से तारतम अवतरण हो रहा है। तो प्रधानी कहते हैं सर्वे की सुख शीतल करो संसार। तो ऐसे स्वरूप यहाँ तेज दर्जा के
एक आदेश के रूप में, एक प्रेम के भूखे हैं, एक ज्ञान के भूखे हैं, एक सत्कर्म के भूखे हैं। जीव सत्कर्म से आगे बढ़ते हुए धनी के पास पहुँचते हैं और ईश्वरी ज्ञान को आगे बढ़ते बढ़ते ब्रह्म ज्ञान में पहुँचते हैं। और ब्रह्मात्माएँ सत्कर्म प्लस ज्ञान प्लस प्रेम से इनके अपने प्रेम स्वरूप परमात्मा तक पहुँचते हैं। धनी श्रीदास जी महाराज। तो यहाँ पर एहल मतलब जा कारण खेल रची शास्त्र वितेना कारण। संपूर्ण शास्त्रों का आगमन ही ब्रह्म सृष्टियों की पहचान के लिए है। तो प्राण जी महाप्रभु उन आत्माओं को संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे आत्माओं, हे सैया, ये जो धरती बनी तुम्हारे लिए, और अक्षर को फरामोशी में डाल करके, अक्षर को फरामोशी में डाल करके सृष्टि बना करके परमात्मा क्यों सारा झंझट कर रहे हैं? हे सैया, आप आत्माओं के लिए, यानी हम आत्माओं के लिए असहज दर्द दुख का अनुभव करा के सच्चिदानंद की महत्व बढ़ाने के लिए उस ब्रह्म लीला के अंदर, ये एक छोटी सी ब्रह्म लीला के अंदर ये दिखाया गया है, लेकिन ये असहज दर्द दुख वाला है। तो ये समझाने के लिए जो भी धर्मशास्त्र ग्रंथ आया है उसका उत्तराधिकारी आप ही हो। इसलिए वो कहा जा कारण अखेला रचे शास्त्र भी तेना जाए। कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुरानी अभेद, ये सुख मोमिन ले वहीं हक रसना का भेद, ये हक का रसना से। इसलिए संपूर्ण शास्त्रों में ब्रह्म सृष्टियों की ही बात है। थोड़ा बहुत इधर उधर कई निचोड़ ज्ञान में जब पहुँचेंगे तो सभी ने प्रेम को ही पुकारा है, वो प्रेम परम धाम से ही है। सभी ने ज्ञान है वही कैवल्यम करके कहा, ज्ञान ही मुक्ति का दर्जा है करके बोले, वो तो आत्म ज्ञान के लिए है, क्योंकि नाश्य ज्ञान ब्रह्म सृष्टि बिना कश्या भी जाए। तो ये ज्ञान और कर्म, कर्म को सेवा में परिवर्तन करके, और सेवा निसेवा दाखों सार, उन ब्रह्मात्माओं को परात्म याद दिलाने से बड़ी सेवा और क्या हो सकती है। इस तरह से सभी शास्त्रों की बातों को समझने के लिए एहला किताब जो कोई है तो सैया आप ही हो। हे ब्रह्मात्माओ, आप मेरी पहचान करने की कोशिश करो। तुम ताले लिखा नूर तजल्ला, सुन के जागो सीता। तुम ताले लिखिया, आपके ताले मतलब भाग्य, आपके भाग्य में लिखी गई ये नूर तजल्ला। नूर तजल्ला की तजल्ली, नूर तजल्ला अर्थात नूर मतलब अक्षर, नूर अक्षर से परे अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा को कुरान में नूर तजल्ला शब्द से पुकारा गया है। तो तुम्हारे ताले मिले, तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ ब्रह्म सृष्टि के भाग्य में है परम धाम। आपको मतलब प्राण जी जाति स्मरण करा रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम अपनी जाति को देखो, हे वंशा तुम अपने वंशा को देखो करके जाति स्मरण करवाए थे। और पवन पुत्र हनुमान जी को जम्बोवंत ने जाति स्मरण कराया, तुम पवन पुत्र हो, तुम उड़ सकते हो, स्मरण कराए। ऐसे ही महामती की तारतम्बानी ब्रह्म सृष्टियों को स्मरण करा रहे हैं कि आप परमधाम से आए ब्रह्मात्मा है और ये सारा खेल आपके लिए, और इस खेल के अंदर जितने भी शास्त्र वेद पुराण है वो आपके लिए है। उसमें से आपको चुन चुन करके जो परमात्मा के हृदय का अर्थ है उससे अपने आप को जगाना है। तुम ताले लिखिया नूर तजल्ला, सुन के जागो सीतागो। ये तारतम्बानी वही चीज को पकड़ा रहा है। इसलिए ब्रह्मात्माओं, ये सब जान करके कृपा करके आप जल्दी जाग जाओ। इस तरह से ये प्रकरण बैठ रहा है। ना छुट्टी शरीयत कर्म की, ना छुट्टी तरीकत उपासना, मगज न पावे माय, ना चले सब बस परे हे मन। मामती प्राण जी सैया मेरी शुद्ध लीजिए क्यों बोल रहे हैं, सैया को संबोधन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हे सैया, आप जिस खेल में आए हो ना, जिस जीव को अधिष्ठात्री बना करके ये संसार देख रहे हो ना, ये जड़ मूल से ये अज्ञान है। यहाँ आपको कहीं भी परब्रह्म परमात्मा की बातें करते हुए बिना तारतम्य कोई आपको मिलेगा ही नहीं।
इसीलिए ऐसे अंधकारमय सृष्टि के अंदर परमात्मा श्री राज जी ने आपको परातम में रख करके सूरता के द्वारा खेल का अनुभव करवा रहे हैं। इस सिस्टम को पहचानो, इस सिस्टम को जानो, क्योंकि संसार में आप थोड़ा सा इससे ऊपर उठ करके देखोगे ना, संसार तो कैसा है, बोले ना छूटी शरीयत कर्म की। कुरान के भाषा में शरीयत और वेदों के भाषा में कर्म है। प्राणा जी दोनों टर्मिनोलॉजी एक ही साथ प्रयोग कर रहे हैं। ना छूटी शरीयत, मुसलमानों को शरीयत नहीं छूटा है और हिंदुओं को कर्मकांड नहीं छूटा है। वेदों में 80,000 मंत्र कर्मकांड है, 16,000 मंत्र उपासना परक है और 4,000 मंत्र जो है ब्रह्म परक है। वो ज्ञान के तो लोग कम ही जिज्ञासा रखते हैं और कर्मकांड में मुक्ति है ही नहीं, वो तो चित्त शुद्धि के लिए है। वो भी विधि निषेध कर्म में विधि वाला कर्म को ढंग से किए तो चित्त शुद्धि का फल मिलता है, लेकिन वो छोड़ते नहीं हैं। छोड़ने का मतलब उस कर्म से ही मेरा मुक्ति है, ये छोड़ दो। कर्म करो लेकिन फल की आशा मत करो, और कर्म आपको मुक्ति देने वाली नहीं है। लेकिन ज्ञान के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए कर्म मददगार है और चित्त शुद्धि के लिए कर्म करना उचित है, करना ही पड़ेगा, कर्मभूमि है। लेकिन वो व्यवहारिकता में ठीक है, लेकिन परमात्मा के पास पहुंचने का तो प्रेम से ही संभव। लेकिन कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान होते हुए चढ़ना जम करके भी नहीं होगा, लेकिन समझ से धीरे धीरे बढ़ना होगा। ये कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान सीढ़ी है। कोई बीच के सीढ़ी में बैठ करके मैं छत में पहुंच गया अगर कोई बोलता है तो वह अज्ञान है। ऐसे ही कर्म से कोई छत में नहीं पहुंचता है, ब्रह्म तक नहीं पहुंचता है, सहायक जरूर है। तो इसीलिए धनी ने कहा ना छूटी शरीयत मुसलमानों की और ना छूटी कर्म हिंदुओं की, ना छूटी तरीकत उपासना। देखिए दोनों शब्द यूज किए ना, कुरान में तरीकत बोलते हैं और वेदों में उपासना बोलते हैं। किसी को शरीयत नहीं छूटी, कर्मकांड नहीं छूटी। अगर छूट गया कर्मकांड तो फिर उपासना जाके अटक गए। उपासना का लक्ष्य है वैकुंठ, त्रिदेव की भक्ति, साकार साकार भक्ति, और शरीयत का मजल है स्वर्ग, अर्थात गुणांग इंद्रियों तक के लेवल में। अगर कोई उपासना में डूबता है तो मन के लेवल में पहुंचे, वो है वैकुंठ की, सतलोक की भक्ति, और कुरान के भाषा में मलकुत की भक्ति तरीकत से, या तो फिर वेदों की टर्म में जाए तो उपासना से वैकुंठ की भक्ति। धनी ने कहा ना छूटी शरीयत कर्म की, ना छूटी तरीकत उपासना। ये साधकों की दशा ऐसी है। मगज न पाए मायना, मगज गुह्य अर्थ, न पावे मायना, मायना का अर्थ तो मायना मगज अर्थात गुह्य अर्थ, न पावे, नहीं मिल रहा है इनको। हालांकि बताया गया है जैसे भरमार स्वर्ग के प्रलोभन दिखाए, स्वर्ग के झल्लरी मल्लरी दिखाए, बाद में बोले स्वर्ग से जीव का कल्याण नहीं है, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छीने पुण्य मतलोकम विशांति बताएं, तो उसको बोलते हैं मगज मान, उसको बोलते हैं गुह्य अर्थ। तो हर शब्दों का 12 अर्थ होता है, उसमें से एक अर्थ तारतम का भी है। शास्त्रों को अर्थ करने के लिए तारतम ज्ञान के जो एक विवेचन है वो अर्थपूर्ण है, इसीलिए तारतम आया। मगज न पावे मायना, चले सब बस परे मन।
सब अपने मन के बस में होकर के संसार चल रहा है। कोई किसी को तत्व ज्ञान से मतलब नहीं है। सब अपने गुनाहों व इंद्रियों की भाषा को इच्छा पूरा करना है। न कभी इच्छा पूरा हो, न जीवन सफल। सैया मेरी सुध लीजियो, जो कोई है ल किताब। इसीलिए ऐसे संसार के बीच में, हे परम धाम की आत्मा हो, मेरी पहचान करो। मैं कौन बोल रहा हूँ, किसके लिए बोल रहा हूँ, ये तारतम्य ज्ञान किसके लिए है। दौड़ दौड़ करत है, हे सैया परम धाम से है परमात्मा हो, मैं आपको संबोधन कर रहा हूँ। दौड़ करत है, हिंदू या मुसलमान। संसार में दो ही धारा बहुत मजबूती से दिखाई दे रहा है, एक हिंदू है, एक मुसलमान है। दौड़ करत है, सब ब्रह्म प्राप्ति के लिए अपना अपना दौड़ लगा रहे हैं। ये जो उर्जे बीच में, लेकिन दोनों उलझ गए बीच में। इनका शून्य मकान। हिंदू बहुत आगे की बात करता है, लेकिन जा करके ब्रह्म को निराकार बोल करके, शून्य बोल करके उलझ जाते हैं। मुसलमान भी बहुत, हम एकदम खुदा का संदेश डायरेक्ट खुदा बोलते हैं, और परमात्मा खुदा कैसा है बोलेंगे तो बोलते हैं वो बेचून है, बेचगुन है, बेछबी है, बेनिमून है। वही शब्द अलग है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग द प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस इज इक्वल। वो भी ब्रह्म को बेछबी बोलता है, छवि नहीं है बोलते हैं, हिंदू निराकार बोलते हैं। इसलिए धनी ने कहा, कोई न उल्लंघ्यो विष्णु के कारण। दौड़ करत है, हिंदू या मुसलमान। ये जो उर्जे बीच में, क्यों बीच में? उपासना और कर्म और उपासना के ऊपर ज्ञान और विज्ञान है, अर्थात हकीकत और मार्फत है। वहाँ कोई नहीं पहुँच रहा है। और कर्म के अंदर कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है, और शरीयत के अंदर शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत है। उपासना के अंदर कर्म उपासना ज्ञान विज्ञान है। इसी तरह तरीकत के अंदर शरीयत तरीकत हकीकत मार्फत है। एक एक में चार है, चाहे वेदों के परंपरा से जाए या कथित के परंपरा से जाए। ब्रह्मण्य जी कहते हैं ज्ञान की बातें करते हैं उपासना वाले। कैसे? लक्ष्य है सतलोक मलकूत, और ज्ञान कैसे? वेदों को पढ़ करके भगवान साकार ब्रह्म की बात करते हैं, चतुर्भुज की बात करते हैं, शंभु जी की बात करते हैं, और कुरान में मेकाइल की बात करते हैं, और इजराइल की बात करते हैं, अजराइल की बात करते हैं, और अजाजिल की बात करते हैं। वो ट्रिनिटी बोलते हैं, ये त्रिदेव बोलते हैं। चाहे साकार भक्ति से हो, चाहे निराकार भक्ति से, शब्द वही है, लोकेशन वही है। इसीलिए कोई नहीं, हकीकत का जो हकीकत है, मार्फत का जो मार्फत है, इस यहाँ की बात कोई नहीं करते। ज्ञान बोलते हैं, हकीकत ज्ञान बोलते हैं, और कर्मकांड से भी बहुत बड़े बड़े बात करते हैं। लेकिन जब ओम स्वाहा ऐसे कर्म करोगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा फल मिलेगा। कुल मिला करके पाप पुण्य में, पाप को छोड़ के पुण्य की बात करते हैं, कुल मिला के उतना ही। और पाप पुण्य का फैसला वाला स्वर्ग है। इसलिए धनी कहते हैं कि ये हो सैया मेरी सुध लीजियो, मैं आपको न स्वर्ग की बात, न वैकुंठ की बात, न नासुत की, न मलकुत की, न जबरुत की, न लाहुत की, मैं तो हाउत की बात करता हूँ। इसलिए सैया मेरी सुध लीजियो, ये जो उर्जे बीच में इनका शून्य मकान।
ये निराकार में एंडिंग होते हैं। ए जोगारंबी या कसबी पहुँचे ला मकान, मोह तत्व क्यों ये न छूटहीं, कया पर्दा ऊपर आसमान। चौपाई नंबर 4 किरंतन प्रकरण 66 चौपाई नंबर 4 में पाठ कर रहा हूँ सुंदर साथ जी, आप आत्मा देखिए क्या बोल रहे हैं। सैया मेरी सुध लीजियो, जो कोई अहल किताब उसी ग्रंथ के जो उत्तराधिकारी आप लोग हो उसी ग्रंथ में लिखा हुआ है, मैं अर्थ कर रहा हूँ। मेरी सैया मेरी सुध लीजियो, जोगारंभी या कसबी। जोगारंभी आप जानते हैं, योग अभ्यास द्वारा प्राण को साधने वाला, मन को साधने वाला, गुण अंग इंद्र को बस में रखने वाला जोगारंभी, उसी को कुरान में कसबी बोलते हैं। जोगारंभी हो या कसबी हो। पहुँचे ला मकान, अंतिम में सब साथ करके ब्रह्म की बात जब आती है, मुक्ति की जब बात आती है तो बोलते हैं ला मकान। क्षर पुरुष आदि नारायण ईश्वर उतने मेरे। कुरान में ला मकान, ला मकान, ला मतलब नहीं, मकान मतलब घर, जो घर नहीं है अर्थात स्वप्न, अर्थात निराकार शून्य, ऐसा। जोगारंभी या कसबी पहुँचे ला मकान, मोह तत्व क्यों न छूटहीं। मोह तत्व क्यों न छूटे। एक मोह तत्व तो अपने ही बुद्धि में मोहित होकर के अपना घर परिवार जो निकले तो यही नहीं छूटता है। अगर इससे ये पिंड के अंदर की मोह से ऊपर उठ भी गए, पिंड के तो ब्रह्मांड के मोह तत्व से ऊपर नहीं उठ सकते। पिंड के मोह से उठ गए, ज्ञानी हो गए, लेकिन नारायण का जो मोह तत्व है निराकार है, उसे ऊपर नहीं उठ पाते। धनी कह रहे हैं जैसे मेरे पेट के कीड़े परमहंस हो गए पेट के अंदर, लेकिन इनकी बुद्धि मेरे बुद्धि तक नहीं पहुंचते, और बुद्धि का अवस्था है मोह तत्व, अर्थात 14 लोक, अष्टावरण, ज्योतिष रूप गायत्री, ये है नारायण का मन की एरिया। इसके ऊपर बुद्धि की एरिया है, जिसको शास्त्रों में मोह तत्व करके कहा है। अगर कोई ज्ञानी ये 14 लोक और मोह तत्व ना के गए तो जा करके फिर आदि नारायण के ऊपर जो खामोशी है, परमात्मा का आदेश रूपी जो हुक्म है, उसको पार नहीं कर पाए। इसीलिए छोड़े न शून्य मकान, क्षर पुरुष के ऊपर गए नहीं। उनके शब्दों से पता चलता है। जोगारंभी या कसबी पहुँचे ला मकान, मोह तत्व क्यों वे न छूटहीं। क्यों वे न छूटें, किसी भी हालत में छूटेगा ही नहीं। क्यों छूटेगा, उनकी बुद्धि तो सपना की बुद्धि है, तो कैसे मोह छूटेगा। इसीलिए एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगति पुरी न उतन्न। धम धनी आए मोह तत्व क्यों न छूटें, कया पर्दा ऊपर आसमान। हिंदुओं में मोह तत्व क्यों न छूटें, और कुरान में मुसलमानों में पर्दा ऊपर आसमान। वो बोलते हैं आसमान के ऊपर पर्दा है, अर्थात आसमान के ऊपर। उनको आसमान चौथा आसमान बोलते हैं। एक नासुत, एक आसमान, दूसरा आसमान मलकुत, और तीसरा जबरूत, और चौथा लाहुत। तो उन्होंने कहा कि ये आसमान जो शून्य है, हाँ, उसके ऊपर पर्दा है। कहने का मतलब 14 लोक के ऊपर जो अक्षर के ऊपर पड़ा हुआ जो फरामोशी जो है, अज्ञान का पर्दा जो है, उसी को ही ये पर्दा मान रहे हैं। तो वहाँ भी पर्दा की बात की है, यहाँ अज्ञान की बात कही। वेदों में अज्ञान बोले, वहाँ पर पर्दा बोला। बात एक ही दर्जा की हो रहा है। इसलिए एक इलम ले दौड़ही और ले दौड़े ज्ञान। कुरान पढ़ने वाला हम इलम है, हम इलम चाहते हैं, हम इलम, हमारे पास ज्ञान इलम है बोलते हैं, और वेद पढ़ने वाले हमारे पास ज्ञान है बोलते हैं। आखिर तित बुद्ध न पहुँचे शब्द, ये भी थके न मकान। तित बुद्ध न पहुँचे शब्द,
तीता मतलब उस परब्रह्म परमात्मा के पास तो न इनकी बुद्धि पहुंचती है और न इनका शब्द पहुंचता है। क्यों? सपना की बुद्धि जितना भी दौड़े नारायण से ऊपर, अर्थात मेरा सपना से ऊपर, अर्थात मेरे निद्रा को पार नहीं कर सकता है। और निद्रा का आकार न होने से संसार के स्वप्निक जीव बुद्धि के लिए वो निराकार ही ब्रह्म हो गए। इसीलिए बोले बेछबी बेनिमुन। तो धनी कहते हैं कि ये इलम ले दौड़ही और ज्ञान ले दौड़ही, तीता उस परब्रह्म परमात्मा ने बुद्ध न पहुंचे शब्द बोल के वापस गए। इसीलिए तो शब्दातीत हो गए उनके लिए। प्राण जी बोलते हैं ठीक है तुम शब्दातीत बोल रहे हो परमात्मा, लेकिन किसके लिए शब्दातीत? प्राण जी में मेरे लिए शब्दातीत नहीं है जो तुम शब्दातीत बोल रहे हो। क्यों? कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ अरसा जी में के मामती बैठे न ठौर। कहूँ जुआ अकल और कलाम, मैं जो शब्द प्रयोग कर रहा हूँ वो तारतम का शब्द है, जागृत का शब्द है, और तुम्हारे लिए शब्दातीत है क्योंकि तुम सपना के जीव हो। नारायण के जीव के लिए ये शब्दातीत है, लेकिन परमधाम से आई सुरता जो जीव के अंदर अधिष्ठात्री बना करके, जीव का अधिष्ठात्री बना कर जो बैठे हो सुरता, वो परमधाम को देखते हुए कहती है ओहो वो तो अपरमापार है, ये भी बोलती है। लेकिन इस सुरता के लिए नारायण सृष्टि शब्दातीत नहीं है। वो तो सांगो पांगो बता दिए ना कि अक्षर के स्वप्न के अंदर ये नारायण सृष्टि है, तो शब्दातीत नहीं हुआ ना इनके लिए। एक इलम ले दौड़ही, एक बोलते हम तो ज्ञानी हैं, कुरान का ज्ञान लेके दौड़ते बोलते हैं इलम लेकर के, और ले दौड़े ज्ञान हिंदू। तिता बुद्ध पहुँचे बुद्ध न पहुँचे शब्द, ये भी था कि इन मकान, वो भी वास्तव में ये मकान, इन मकान मतलब उस निराकार ब्रह्म में ही, अर्थात नारायण के ऊपर जो फरामोशी है, अर्थात अक्षर के अव्याकृत एस्पेक्ट में जो राज्य का हुक्म आदेश निंद्रा का आवरण है, फरामोशी है, उससे ऊपर ही नहीं गए हैं। अर्थात अक्षर का जागृत तो देखा ही नहीं है, बस उनके स्वप्न के शरीर के बीच में जो निद्रा है, अज्ञान है, यहीं पर पड़े हुए हैं। इसलिए तिता बुद्ध न पहुँचे शब्द, ये भी थके न मकाना। दूजी कुर्सी इत तरीकत, जाहिरी ऊपर फुरमान। 6 नंबर चौपाई में कहा दूजी कुर्सी तम तरीकत। पहले कुर्सी कर्मकांड, कुर्सी मतलब बैठने का, आस्था रखने का जगह। तो पहला नंबर आस्था है लोगों को गुणांग इंद्रियों द्वारा कर्म करके स्वर्ग तक पहली सीढ़ी, पहली कुर्सी। धनी ने कहा ये लोग शरीयत कर्मकांड के आधार पर बस पुण्य कमा के स्वर्ग जाने तक की इनकी लेवल है, और इनका ज्ञान भी उतना ही है। कितना है? अच्छा कर्म करो, पुण्य कमाओ और स्वर्ग जाओ। अच्छा कर्म करो, धरती में अगर आना हो तो अच्छा हो, अगले लाइफ अच्छा होगा। इतने ही एरिया में बात करते रहते हैं, इसीलिए कहा ये पहली कुर्सी है। और दूजी कुर्सी इत तरीकत, अर्थात उपासना। उपासना का लक्ष्य है साकार ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश, और कुरान के हिसाब से मेकाइल, अजाजिल और अजराइल, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिनेव। शब्द ही फर्क है, लोकेशन एक ही है। तो कहा दूजी कुर्सी तरीकत, जाहिरी ऊपर फुरमान। जाहिरी ऊपर फुरमान, फुरमान कुरान में स्पष्ट बताया हुआ है कि ये जाहिरी स्थूल है ये, और ऊपर फुरमान, कुरान के ऊपर जाहिरी बताया गया है। आगे हकीकत मार्फत की ना कि न किया बयान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। न वेदों में परमात्मा के ज्ञान और विज्ञान की बात बोली है, न उसकी कोई व्याख्या करते हैं, ज्ञान विज्ञान की बात, अर्थात अक्षर और अक्षरातीत की बात ही कोई नहीं करते। और कुरान में हकीकत मार्फत की बात की है, बहुत से बोले उसके लिए कोई बात छेड़ते नहीं, खाली शरीयत और तरीका। हिंदू जैसे खाली कर्म उपासना उतना है, या तो स्वर्ग वैकुंठ, या तो शिव जी में देखिए धरती में या कर्मकांडी है, या वैष्णवी है, या शैवी है, और कुछ नहीं।
जैसे कोई गणेश भक्त है, ठीक है, गणेश की भक्ति करते हैं तो गणेश का खानदान कौन है? शिव जी, तो सही भी हो गए। और 24 अवतार के जो भक्त हैं तो 24 अवतार कहाँ से? विष्णु जी होते, तो वैष्णव हो गए। या तो फिर वेदों को लेकर के अब ज्ञानी एकदम कर्मकांड करते हैं तो ब्रह्मा जी के मुख से 4 वेद, तो ये हो गए ब्राह्मण। तो या तो शैवी या तो वैष्णव, और अगर इस 3 से अगर कोई है तो बताओ। इसलिए धनी ने कहा कि सब जो है इसी में अटके हुए हैं, हकीकत मार्फत की न किया बयान। हकीकत मार्फत क्या था? अक्षरधाम परमधाम की बात किसी ने की, अर्थात परब्रह्म का ज्ञान। उनका ज्ञान क्या है कि संसार के विषय में नज़र क्या है, परमात्मा की दृष्टि में क्या है। वो कुल बुद्धि की बात कोई नहीं करते, न किया बयान। सो खिताब खोलन का हुक्म हादी पर, जो औलाद आदम हवा की सो खोले क्यों करा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सृष्टि का बना की ऐसा बनाया कि जीव को साफ सुथरा करने के लिए अच्छा कर्म करो, भक्ति करो, उपासना करो, अंतस्करण को पवित्र बनाओ करके इस तरह से तैयारी करते ले आए और लेके आए सबको संस्कारी बनाते हुए। लास्ट में अब हकीकत मार्फत के लिए तो क्या बोले? हुक्म हादी पर, परब्रह्म परमात्मा का हुक्म हादी यानी सदगुरु के ऊपर ही ये रहा। हकीकत मार्फत की सो खिताब खोलना का, ये जो हकीकत मार्फत खोलने के खिताब, अर्थात खिताब मतलब सदगुरु महाराज, गुरु साक्षात परब्रह्म, हिंदुओं के डिपार्टमेंट, बुद्ध अवतार किताब। और कुरान में असराफिल खिताब में जाकर इमाम मेहदी खिताब में, गुरु अल्लाह और इमाम मेहदी या तो बुद्ध अवतार कल के अवतार, यही खिताब में ये बच के रहा, ये बचा के रखे उन ब्रह्मात्माओं के परिचय कराने के लिए। इसीलिए सो खिताब खोलना का, हकीकत मार्फत खोलने का हुक्म हादी पर, परमात्मा हुक्म हादी गुरु सदगुरु महाराज के ऊपर रहा। और जो औलाद आदम हवा की, आदम आदि पुरुष जो आदम बोलते हैं, और हवा अर्थात हमारे वेदों में प्रकृति पुरुष, प्रकृति पुरुष करके वेदों में है, और या तो मनुष्य शत्रुपा करके है, या नारायण इच्छा शक्ति है, सृष्टि का मालिक, सृष्टि शुरुआत, ये है सृष्टि सनातन की बात। या तो कुरान में आदम हवा से सृष्टि मानते हैं, तो बोलते हैं कि जो औलाद आदम हवा की, या तो सृष्टि नारायण के एकोम भवश्याम की, या तो मनुष्य शत्रुपा की, अर्थात स्वप्न की बुद्धि की जमात ने सो खोले क्यों कर। सपना के, आपके सपना के जो साथी है, आपका सोया हुआ पलंग का लंबाई चौड़ाई नापने के लिए नहीं पहुंचते हैं। वो उनका घर आपका निद्रा है, आप जग जाएंगे, निद्रा से ऊपर कोई आएंगे नहीं। ऐसे ही ये जीव सृष्टि की बुद्धि बहुत दौड़ेगी, लेकिन नारायण तक या पंचमीक्षर समष्टि निराकार तक। उसके आगे तो 2 ही व्यक्तित्व है, एक अक्षर ब्रह्म का अक्षरधाम है और दिव्य परम धाम है, बस वहाँ तक तो बात पहुँचेगी नहीं। तो धनी कहते हैं कि इस तरह से सपना के बुद्धि से दौड़ने वाले दोनों हैं, कुरान वाले भी, पुराण वाले। इसलिए जो औलाद आदम हवा की सो खोले क्यों करा। क्यों? अरे इनका तो अज्ञान से तो उत्पत्ति है, उसके ऊपर भी दुश्मन, एक दुष्ट मन इनके ऊपर सवार कर दिया है, जिसको इबलिस कहा जाता है। तो 24 नंबर 8 में कहा, पातशाह इबलिस दिल पर, इनके दिल में तो इबलिस बैठा हुआ। इबलिस मतलब कुबुद्धि, कुमन, अर्थात अज्ञान मन। इनको खाली क्या दिखता है? क्षर पुरुष से ऊपर दिखता ही नहीं, शरीर संसार व्यवहार से ऊपर दिखता नहीं। कितने कितने परमहंस हैं, 8 है,
जड़ के अंदर चेतन देखते हैं। हाँ, तो चेतन देखने वाला के परमहंस नहीं है। चेतन तो चेतन नारायण का रिफ्लेक्शन देखा ना, नारायण स्वयं ही रिफ्लेक्शन है। उसके ऊपर कोई है तो बताओ, उसके ऊपर है तो निराकार, तो निराकार भक्त है। इसलिए धनी ने कहा ये क्षर पुरुष से ऊपर की बात कहीं नहीं है। इसलिए क्यों उतना भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इनके पातशाह इबलिस दिल पर, इनके दिल में इबलिस बैठा है, सब पर हुआ हुक्म, उसके ऊपर उसका हुक्म चलता है। शैतानी मन का हुक्म चलता है इन जीवों के ऊपर। इन दो की अकलसों, इन दो की अकलसों मतलब एक तो आदम की अकल और इबलिस की साथ, दोनों मिलने के बाद तो इन दो की अकलसों कहे खुले बातों न हम, बोलते हैं कि हम बातों नहीं अर्थक करते। संसारी जीव सृष्टि वेदशास्त्र उपनिषद कंठस्थ करके बोलते हैं कि हम वेदों का असली अर्थ करते हैं, हम कुरान के असली अर्थ करते हैं। प्राणा जी बोलते हैं ये तुम्हारे लिए आए है ही नहीं, तुम क्या असली अर्थ करोगे। हो सैया मेरी सुध लीजियो जो कोई अहल किताब, तुम ताले लिख्या नूर तजल्ला सुन के जागो सिताब। आगे जो मैं बता रहा हूँ इसको सुन करके जागो, अर्थात मुझे पहचानो, प्राणा जी का कहना। क्योंकि तुम ताले लिखे नूर तजल्ला, तुम थोड़ा सा होश में आओगे ना, तुम्हारा ही परम धाम है और तुम्हें ही जाना है। बाकी तो तुम्हारी भक्ति से जितना चढ़ पाएंगे जाएंगे, विस्तम में जितना जाएंगे। जीव को जागने की जरूरत नहीं, सपने के जीव, उनको तो बस अच्छा ब्रह्म सृष्टियों को खेल दिखाने के लिए हमको उत्पन्न किया था, इतना भी होश में आए तो विस्तम में चढ़ जाएंगे। लेकिन जागना तुम सैया को है कि हमें इस खेल को क्यों दिखाए गए। तो फिर कान पकड़ पड़ के धनी 100 विरते को जो आजमाए के करके बोला था, एक ही परीक्षा में हम फेल हो गए, आपको भूल गए, और हम आपको श्वास श्वास याद करना चाहे तो भी हम याद नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी माया बहुत ही प्रबल है। जान लिया हमने। मार्कंडे ने भी कहा था भगवान विष्णु को, आपकी माया मम माया दूरत्य है, बोलते हो सेंटेंस चेंज करो, आपको मैंने 3 बार 2 बार जीत चुका हूँ, आपकी माया ने हमको भुलाया नहीं। भगवान मुस्कुराते रहे। तो एक दिन ले गए नदी में, तो मार्कंडे का दृष्टांत आप जानते हैं। इसी तरह ब्रह्मात्माओं भी परम धाम में बैठे बैठे राज्य को भुला, आँख खुला है लेकिन राज्य को दिखती नहीं, माया को देख रहे। बहुत घमासान है माया की बल। तो धनी ने कहा ये न दो की अकल सो कहे खोले हम बातों न हम, इन दो के अक्ल से अर्थात इबलिस और अजाजिल के बुद्धि से बोलते हैं कि हम बातों नहीं अर्थ खोलेंगे। जहाँ कछुए है ही नहीं, सब कोई कहे बेचुन बेचगुन, शून्य निराकार निरंजन बेछवि बेनिमुन। जहाँ कछुए है ही नहीं, ठीक ही तो है। आप सपना देखने लगे, सपना के साथी लोग तो साकार है, और ये अब हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई करके अब आएंगे आगे, तो कहाँ पहुँचेंगे, आँख के ऊपर लगा हुआ निद्रा के आवरण में पहुँचेंगे, और वहाँ तो कुछ है ही नहीं। निद्रा का आवरण में क्या है, न जागृत है और न स्वप्न है, बीच में क्या है, निद्रा है, अज्ञान है, निराकार है। बस उसी को ब्रह्म मान करके अब संसार में क्या बोले, जहाँ कछुए है ही नहीं, अक्षर ब्रह्म को फरामोशी में डाल दिया राजी महाराज ने। वो फरामोशी जो निद्रा को देखते हुए, अज्ञान को देखते हुए कहते हैं कि जहाँ कछुए है नहीं, सब कहे बेचुन बेचुन, कोई चिन्ह नहीं है, बेचगुन, कोई गुण नहीं है। उसी को हिंदू समाज क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं, निराकार बोलते हैं, निरंजन बोलते हैं। उसी को कुरान बेछवि बेनिमुन बोलते, बेछवि छवि नहीं है, इसका निराकार बोल, बेनिमुन कोई निमुना नहीं है, वही निंद्रा की बात है, अज्ञान की बात है। तो सब अज्ञान द्वारा उत्पत्ति संसार में अज्ञान को ही ज्ञान समझ गए। परमात्मा ने अज्ञान को, निंद्रा का आवरण को फरामोशी डाले, उसी को वो लोगों ने ब्रह्म मान लिया। जैसे इब्राहिम को
दंड दिया था सुन्नत करने का, और उसी को करके मुसलमान बोले बहुत धार्मिक हो जाते हैं कि सुन्नत क्या है, अब हमारे जमात में जमात के हो गए। और जो सुन्नत नहीं करता वो शैतान बोलते हैं, जबकि इब्राहिम के ऊपर वो पनिशमेंट था, पनिशमेंट ही धर्म हो गया। ऐसे ही निराकार ब्रह्म जो शक्ति है निंद्रा, वही उन लोगों का पर ब्रह्म हो गए। तो बोलते हैं तुम साकरवादी बच्चे हो, हाँ वास्तव में ब्रह्म निराकार है। तो चाहे साकरवादी हो चाहे निराकारवादी हो, सब खेल के अंदर की बात है। इसीलिए सैया मेरी सुध लीजियो, मैं अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा, आप ब्रह्मात्माओं को अपना घर दिखा रहा हूँ। मेरी सैया मेरी खबर लीजियो कि संसार कैसे देखने गए हो तुम। मैंने बोला था मत जाना, लेकिन जबरदस्ती गए। मैंने बोला भूलोगे भूलोगे, बोले नहीं भूलेंगे। धनी ने कहा ये बुद्धि वहाँ नहीं रहेगी। क्या बात करते हैं, आपने उसमें भी सचेत कर दिए, तो ये बुद्धि हम कैसे खोएंगे। सब खलास हो, उसको बोलते हैं प्रेम संवाद। धनी ने जैसा बोला था वैसे ही आत्मा अनुभव कर रही है, लेकिन बताने पर, अगर इतना भी पता नहीं हो रहा तो होता। तो धनी ने कहा शून्य निराकार निरंजन बेछवि बेनिमुन, इत खावंद तो न पाइए। ऐसे शब्दों से परमात्मा नहीं मिलेंगे। इत कित बेछवि बेनिमुन, निराकार शून्य, ऐसे शब्दों के अंदर खावंद तो न पाइए। बिच आपके आइब, कुरान में आइब मतलब अहंकार को लेकर बैठने वाले। ऐसे अहंकार के सृष्टि के अंदर न पाइए। पीछे कहे हम पाया बातुन, बोलते हैं कि फिर हमको बातुन ही मिल गया। निराकार बोले बातुन ही मिल गए, बोलते हैं हम ही हैं साहेब। इसीलिए क्या बोले, और ब्रह्म को जान के आए हम, इसीलिए अब क्या हुआ, ब्रह्म जानति ब्राह्मण ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति श्रुति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा। बोले थे निराकार जान के आ गए, बोलते हैं कि हम ब्रह्म हो गए। जैसे मुसलमान हम लोग साहेब हो गए बोलते हैं, और हिंदू बोलते हैं हम ब्रह्म हो गए, हम ही हैं साहेब। आत्मा रूहा नची नहीं, ले मायने इलम ज्ञान, आप खुदा हो बैठे ही, ये इबलिस से फूके कान। 11 नंबर चौपाई। आत्मा रूहा नची नहीं, दो टर्मिनोलॉजी बोले। हिंदुओं के शब्दों में आत्म नची नहीं, और मुसलमान के शब्दों में रूह नची नहीं। आत्म जो है वो, देखिए वहाँ एक सेकंड आप ध्यान देना। नारायणी सृष्टि से जीव में एक को हम बहुश्याम बोलने पर वो ईश्वर मैं अनेक हो जाऊं करके जो बोले हैं, ये अनेक जो हो गए हैं वो जीव है और बोलने वाला ईश्वर है। अब क्या हुआ, वो जीव को ये लोग जीव बुद्धि माने और ईश्वर को आत्मा बुद्धि माने। प्राणा जी कहते हैं ईश्वर आत्मा नहीं, वो जीव ही है, अज्ञान का ही प्रोडक्ट है। आत्मा तो परम धाम की सूरता जो खेल में आती है वो आत्मा है, ये भी भूलन ही है। कैसे भूलन? राज्य ने ब्रह्मात्माओं के ऊपर जैसे आदेश किया तो उनको भी तो फरामोशी डाली, खाली अक्षर के ऊपर नहीं ना। अक्षर ब्रह्मात्माओं के ऊपर जैसे पर्दा डाल दी धनी ने, तो वो ब्रह्मात्मा सूरता बन करके धरती में आई। तो परमधाम से भूली हुई आत्मा सूरता, ये आत्मा है, वो तो परात्मा है। राज्य महाराज के जो पास में जो सस्वरूप जो शरीर जो है विराजमान, वो परात्मा है। जैसे आपको सोया हुआ शरीर परात्मा है, किसके आगे? आपके सपना के शरीर के आगे वो परात्मा है। आपके सपना के शरीर के आगे सोया हुआ शरीर परात्मा है। ऐसे ही ब्रह्मात्मा का जो धनमूल मिलाव में है वो परात्मा है। वो जो सूरता जो खेल में आई, अर्थात आप सोया हुआ शरीर से जो सूरता जो सपना देखने जाता है और वही सूरता वापस आता है, उसको बोलते हैं आत्मा परमधाम की भाषा में। अब सपना की जीव के शास्त्रों के भाषा में जीव जो है वो भूला हुआ है और जागा हुआ है, आत्मा होकर के जग गया वो ईश्वर है करके बोलते हैं। प्राणा जी बोलते हैं
वो जीव जाग करके आत्मा नहीं बनता है। जीव ईश्वर है लेकिन वो आत्मा नहीं है। आत्मा तो परमधाम से ब्रह्म, आत्माओं की सुरता ही आत्मा है। ठीक है, इधर से जगा हुआ है, सपना के हिसाब से जगा हुआ ईश्वर बन गया है? वो परमात्मा है, उनके लिए परमात्मा आत्मा जो बोलो, और परमधाम से भूली हुई सुरता। समझ में आई बात? संसार के जीव भले ही जागे हैं लेकिन स्वप्न स्वप्न ही है, नाशवंता है। परमधाम से ब्रह्म आत्मा भले भूले हैं, सुरता है, आत्मा है, भले भूले हैं लेकिन इनका परात्म है, वो सच्चा है। फिर एक बार बोल रहा हूं, स्वप्ना के सृष्टि में ईश्वर जीव का जो धंधा है, ये जीव भाव से शास्त्रों का अध्ययन करके उठ करके परमहंस बन गए, ईश्वर ही बन गए, फिर भी भूलन के अंदर है, उनकी मुक्ति नहीं। परमधाम से ब्रह्म आत्मा तो सुरता मूलमिलाव में भूले हुए हैं, और यहाँ सुरता आत्मा रूप में आई है, परात्मा से आत्मा रूप में आई है, अपने आप को भूली है। भले ये भूली अपने आप को, लेकिन इनका सूत्र मूलमिलाव में। ये जागे तो वहाँ जागेंगे, लेकिन जीव जब जागेंगे ईश्वर बनेंगे, लेकिन जब अक्षर जागेंगे तो ये नाश हो जाएगा, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। महामती प्राण जी यहाँ पर बोल रहे हैं, सैया मेरी सुध लीजियो, मैं वो सुरता की बात कर रहा हूँ जो परात्म में है। हम पार में बैठे देखे प्रपंच, इसलिए सैया मेरी सुध लीजियो। तो यहाँ पर आत्म रूह न चिन्ही, आत्मा क्या है, रूह क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, न चिन्ही ले मायने इल्म ज्ञान। वेदों का ज्ञान लेकर के न आत्मा पहचानते हैं और न कुरान का इल्म लेकर के न रूह पहचानते हैं। आप खुदा हो बैठे, स्वयं खुदा होके बैठ गए, अहम ब्रह्मास्मि होकर के बैठ गए। ये इबलिस से फूके कहना, ये कुछ नहीं है। इबलिस जो शैतानी मन है, जो दुष्ट मन है, यही कान फूकता है, तू ब्रह्म हो गया, अब परमहंस होकर के आशीर्वाद दे करके बोलता है इबलिस अंदर बैठ कर, शैतानी मन। क्योंकि सृष्टि मन की है, या में माँ विष्णु मन, मन थे त्रिगुण ताते थे सरसब उत्पन्न। ये सब मन का खेल है। ये मन ही नीला, मन ही पीला, श्याम श्वेत सब मानरी, छोटा बड़ा मन भारी हल्का। सब मन का खेल है। ने कहा ये इबलिस से फूके कान। लोक जिमी आसमान के, तिनके शब्द अकल चित्त मना, सुहागो ना चल सके रहे हवा बीच शून्य। चौपे नंबर 12, लोक 14 लोक, जिमी मर्त्यलोक, आसमान 7 पाताल, देखा 7 सागर, देखा 7 लोक, पाताल 7 देखिया जाग्या पीछे सब फोक। लोक 14 लोक, जिमी 14 लोक के अंदर जिमिन मनुष्य जीवन, आसमान देवी देवताएं ऊपर, तिनके शब्द अकल चित्त मन, तिनके इनके शब्द जो उच्चारण करेंगे, अकल इनकी बुद्धि, इनके चित्त इनका मन, इनका इंस्ट्रूमेंट, इनका अंतस्करण, सो आगो ना चल सके, ये स्वप्न क्रिया से बाहर चल नहीं सकेंगे, रहे हवा बीच शून्य। इनका उत्पत्ति हवा से हुआ है, शून्य से हुआ है, अज्ञान से निद्रा से हुआ है, इसे आगे नहीं जा सकेंगे। जैसे आप की सृष्टि के, सपना के सृष्टि के साथी बुद्धि जितने भी इंटेलिजेंट हैं, आपके सपना के साथी इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और परमहंस हैं, लेकिन आपके सोया हुआ शरीर को नहीं जानते। इसी तरह नारायण के बुद्धि परमहंस हो जाए, त्यागी सन्यासी, बहुत बड़े त्यागी, अन्न पानी छोड़ दिया, हवा में बैठता हो, इतना प्रेमी है, इतनी ज्ञानी, इतने नरम है, लेकिन नारायण से ऊपर जा नहीं सकेंगे।
इसके आगे तो हम तो परम धाम की बात है, नाक खड़ा मत करना। वो सदगुरु की तपस्या से प्रसाद मिले हुए, हम अपनी साधना कुछ नहीं कर सकते, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए ये भी एक खतरा की निशानी है। इस सब ज्ञान को अगर आपके हृदय में है और लगता है कि मेरा हृदय इन सब से ऊपर उठा हुआ है, ऐसा मानते हैं तारतम्य की धारा में, तो फिर 2 बूंद आंसू सदगुरु के मेहनत के ऊपर रख देना, प्राणनाथ जी के ऊपर रख देना, तभी हमारा कल्याण है। नहीं तो ये 2 महापुरुष तारतम्य लेकर नहीं आते तो हम भी हनुमान का पुच्छर और गणेश के सूंड में हम भी बट पीपल की चौकी में फिर से झूला झूलेंगे करके तो नहीं। हनुमान गणेश के सूंड पुछ के जी में हम भी 14 लोक में जंप मारेंगे, कभी स्वर्ग, कभी पाताल, कभी मलकुत, तो कभी वैकुंठ। रुमदे तुमदे पुण्य के टार बने जस्तै। इतना बोल सके कम से कम तारतम्य के सत्संग से। इसीलिए धनी कहते हैं कि तारतम्य उच्चारण कर रहे हो तो समझ लो कि बहुत बहुत जन्मों का पुण्य से तुमको तारतम्य मिला। उतना तो कृष्ण भक्ति के लिए लोग बोलते हैं। क्रम मुक्ति हरितंत्र में, महादेव के हरितंत्र 64 तंत्र में एक हरितंत्र है, वहाँ पर क्रम मुक्ति की बात है। कितने लाखों 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 जीव भक्ति करने के बाद एक भगवान राम की भक्ति मिलती है। भगवान राम की भक्ति करोड़ों जन्म करने के बाद कृष्ण भक्ति मिलती है करके वही महादेव जी पार्वती को सुनाते हैं। तो कृष्ण भक्ति तक आने के लिए तो कितना पुण्य की बात करते हैं। और श्री कृष्ण का त्रिधा लीला समझने वाले तारतम्य प्राप्त जीव का पुण्य देखिए, कितना महान पुण्य जीव ने किया है जो तारतम्य के लिए पात्र बन गया है। इस तरह से अपने आप को डोंट डिग्रेड योर सेल्फ, यू रेस्पेक्ट। हम लोग अपने जीव को रेस्पेक्ट करें। और धन्य जीव बोल धन्य जीव, आई लव यू बोलना। आत्मरुहन चिन्हि ले मायने इलम ज्ञान, आप खुदा हो बैठही ए बिलिसि फूके कान। लोक जिमि आसमान के तिनके शब्द अकल चितमन, सो आगू ना चल सके। आगू कहाँ? क्षर पुरुष से आगे बेहद एरिया में न चल सके। रहे हवा बीच शून्य, ये वहीं पर एंडिंग हो जाएंगे। इसीलिए कबीर ने कहा हद चले मानवी बेहद चले साध, हद बेहद दोनों तजे ताको मद अगाध। यह सिपारे दूसरे, कुरान के दूसरा सिपारा में लिखा है, या विदा कर लिखे बयान। ये उपरोक्त जो बातें हैं कुरान के दूसरे सिपारा में लिखा हुआ है। बीच हवा के पलना, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? बीच हवा के पलना झूलना में, 14 तबक झूलत 14 तबक झूलाना। वेदों में लिखा हुआ है कि उस महाआकाश के अंदर ऐसा करोड़ों ब्रह्मांड त्रसरेनवत, जो सूर्य के किरण में जो धूल नाचता है ऐसे ही 14 लोग नाचता है करके वेद कहता है। कुरान कहता है कि हवा के बीच में 14 लोग पलना के भांति हिल रहा है। भूले सब जुदे पड़े, ये असली जो तत्व है इसको भूल करके अलग अलग होकर के लड़ाई करते हैं आपस में। मायना सबों का एक, वेदों का और कतेब का अर्थ एक ही है, सब एक ही ब्रह्म की बात करते हैं, लेकिन बिना भेद लड़ते झगड़ते हैं और आधा तो जीवन झगड़ा में समाप्त करते हैं। लेकिन ये चीज़ तभी प्राप्त होता है, ये सतगुरु हादि बिना क्यों कर पावे हे विवेक। इस तरह से एक मौलिकता जो है वो तो सदगुरु ही बता पाएंगे। सदगुरु हादि बिना क्यों कर पावे विवेक, ये विवेक जगेगा नहीं हादि बिना। इसीलिए हादि के पास सतगुरु मेरा श्याम जी अहनिश चरने रहूं, सनमंद मेरा यासों ताते सदा सुख लूं। खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। उन करतार से मिलना हो तो सदगुरु से मिलो।
भूले सब जुदे पड़े मायना सबों का एक, ये सतगुरु हादि बिना क्यों कर पावे विवेक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादन सुंदर साथ जी, आज यहीं पर विश्राम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप साथ दे रहे हैं और इस तरह से कीर्तन के मजल में आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। धनी से प्रार्थना करिए कि ऐसा सुस्वस्थ रहें और इस तरह से एक एक चौपाई का आनंद लेने को मिलता रहे। भले भूले सब जुदे पड़े, भूले सब जुदे पड़े मायना सबों का एक, मायना सबों का एक। ये सतगुरु हादि बिना, ये सतगुरु आदि बिना क्यों कर पावे विवेक, क्यों कर पावे विवेक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय।